अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खुसूसी शुमार हेत तुंदिस खदमत मज हाजिर। दोस्तों वन वंद चल शीन गल बे बहार। आज हेको वन वंद चोल शीन गोल बे आ बहार। बहारस इन सती तह पत कि कश्मीरस मज हर चीज़स जू जत अचान तो प्रत तरफ बासान सब्जार सब्जार। तो यह मौसम शुरू गसनस सती सन शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी अकि मेगा किसान मेलुक इनकाद करान प्रत वरी। तो युस तमो अकि मेलुक इनकाद कोर्मुत युस जन नयु मेल वुचान अम दह लूकन बड़ खुशी आसान अ जश्नुक माहौल आसान। तो आज सुई दह ये जोक दर जोक योर लुक आमत तो अमि मेलुक सपद इब्तिदा तो लुक हेकन अमुक भरपूर फायदे तुलित यम जन सन किसान दोस्त तम हेकन ये फायदे तुलित। तो अस रिपोर्ट तैयार कोर्मुत अजकिस यथ मेलस पे वलि वुचो यो रिपोर्ट। हाले आव शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी शालमरस में नयम टेक्नोलॉजी एग्जिबिशन कम सेल मेलुक इफ्तिता करना। दोन दोहन हिंद अमे मेलुक इफ्तिता कोर मरकजी वजीर बराए फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री व डेयरिंग जनाब पुरुषोत्तम रुपालन तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा। मौकस पे हमरा मरकजी सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री मोहतरमा अलका उपाध्याय, डॉक्टर ओपी चौधरी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर जनाब शैलेंद्र कुमारस अलावा चेयरपर्सन वकूफ बोर्ड मोहतरमा डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी मौजूद। अम पत कोर मरकजी वजीरन वाइस चांसलर स्कॉस्ट प्रोफेसर नजीर अहमद गनैयस हमरा यूनिवर्सिटी हिंद तरफो मुख्तलिफ शोबों दस लगावना आमतन स्टॉलन हन मायना। यमन स्टॉलन पे जदीद टेक्नोलॉजी तो ज़राई मैदानस मज यूनिवर्सिटी हिंदो साइंसदानों दस पेशरफ्त अक्सी द्रंड गछान। अम पत आई यूनिवर्सिटी हिंदिस नुंद्रेश ऑडिटोरियमस मज अख तकरीब मुनक्कद करने यमि शुरुआत कौमी तरान सत सपज। कशीर हिज रिवायत बरकरार थवित आव मेहमानन हुंद इस्तकबाल इजवन सालन तो कलस कराकुली टूर लागन सत करने। ज़राई यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनैयन कोर तमाम मेहमानन हुंद वच वंजे खैर मकदम तो वोनुक जि ज़राई यूनिवर्सिटी छे प्रत वक्त जमींदारन हिज तरक्की तो पापरचयी बापत काम करान। तिमो वोन जे शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी छे कौमी सुथरस पे अख अहम मुकाम थावान तो सु दोह छुन दूर वन येले यूनिवर्सिटी मुल्कस मज अख अहम मुकाम प्रावे। इस साल का किसान मेला बहुत ही खसूसी शुभ और नेक है, क्योंकि आज देश के कदावर नेता ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जनाब पुरुषोत्तम रूपाला जी पहली बार यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए हैं और साथ में खुशियों से बड़ी बारिशें और बर्फ भी लाए हैं, जिनके लिए सारा जम्मू कश्मीर पिछले 6 महीनों से तरस रहा था। सर आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही शुभ हुआ, क्योंकि 2 दिनों से हम यहाँ पे बर्फ और बारिशें देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हम आपका हृदय से स्वागत और वेलकम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे ऑनरेबल चांसलर भी हैं जनाब मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के बावकार और काबिल फख्र लीडर हैं। आपने सर जम्मू कश्मीर को मुश्किल हालात में से निकालकर अमन, तरक्की और पहचान दी है। आज हम फख्र से सर ऊंचा करके खड़े होते हैं। इनमें स्कॉस्ट कश्मीर भी शामिल है, जो पूरे देश में 4थे नंबर पर है। सर देश में 74 यूनिवर्सिटियां हैं और हम 4थे नंबर पर हैं। लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें चैलेंज दिया है कि हमें
पहले नंबर पे आना है। सर, हम आपको वादा करते हैं कि आपके कार्यकाल में हम पहले नंबर पे आके ही दम लेंगे। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारे लिए यानी स्क्वाश कश्मीर के लिए कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी है। उनमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है और एक इंक्यूबेशन सेंटर है। सर ने यूनिवर्सिटी के लिए सलर अनंतनाग में लिदर रिवर के किनारे 500 कनाल जमीन की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दी है। इसके लिए हम आपके सर बहुत ही शुक्रगुजार हैं। माननीय मंत्री जी से हमारी सर गुजारिश और प्रार्थना है कि इस स्टेशन जो सलर पहलगाम है, इसके लिए हमें आपकी जो मंत्रालय से सर हमें सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे हम एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाना चाहते हैं, एक एग्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर और एक ट्राउट R&D फार्म बनाना चाहते हैं। लेकिन सर आपकी हमें इसमें मावनत हो और हेल्प हो तो हम ये कर सकते हैं। We have very learned and experienced bureaucrats with us today to participate in this dual program of Kisan Mela and Symposium. I feel it my pleasure and my honor in welcoming Madam Alka Upadhyay, the worthy Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. O.P. Chaudhary, the Joint Secretary of the same department, our Shailendra Kumarji, our own revered Principal Secretary, Agriculture Production Department, Jammu and Kashmir. Sir, we thank you very much for extending the support to the Jammu and Kashmir under various centrally sponsored schemes. And we fervently request for more support as the livestock sector is a major contributor to the agricultural GDP. करीब 31% टोटल कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का है वो लाइवस्टॉक सेक्टर से आता है और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को काफी सपोर्ट करता है एंड इट सर्व्स एज एन इंश्योरेंस टू द क्रॉप फेलियर्स। वी होप दैट योर ब्लेसिंग्स वुड बी विद अस। तकरीबी पर खिताब करान वोन मरकजी सेक्रेटरी पशुपालन तो फिशरीज मोहतरमा अलका उपाध्याय जी जम्मू कश्मीर मज चारवे रचनस तो गाड रचनस सेठा गुंजाइश यमन शोबन मज हेकन यतिक नौजवान सेठा रोजगारिक वसीला बद करित। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विभाग में नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत एक इंश्योरेंस की स्कीम है, पशुओं के इंश्योरेंस की स्कीम है और मुझे लगता है इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत होगी क्योंकि चलते में कहीं कहीं आपके पशु की मृत्यु भी होती होगी, तो उस लॉस को कैसे भर पाया जाए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस की स्कीम होगी। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और अभी हाल ही के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम का एक नया स्वरूप दिया है जिसमें कि अब ये पहले बहुत इसमें मिक्सचर था कि किसी को 20% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन देना है, किसी को 15 देना है, किसी को 40 देना है। अब ये डिसाइड हो गया कि हम ये इंश्योरेंस यूनिफॉर्म करेंगे, राज्यों के साथ में 60-40 और 90-10 में शेयरिंग होगी और बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन अब मात्र 15% ही रहेगा। ये स्कीम तो बन गई लेकिन अब इसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, जो हम लोग जरूर एक कैंपेन चला के मुझे लगता है कि सभी पैस्टलर्स को हमको किसान क्रेडिट कार्ड जरूर उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरी बात जो एक लाइवस्टॉक हेल्थ और आपके ही जो पशु हैं उसमें उन्नत पशु कैसे हो या मोर प्रोडक्टिविटी वाले पशु कैसे हो, इसके लिए जो हमारे 2 कार्यक्रम हैं ब्रीड इंप्रूवमेंट के, उसका भी हमको जहां पे आप 3-4 महीने रुकते हैं या जहां पे भी आप ज्यादा समय तक रुकते हैं, हमको ट्रैक करना होगा कि कहां पर हम आपको ये ब्रीड इंप्रूवमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें। जो भारत सरकार में एक बहुत बड़ा कैंपेन लाइवस्टॉक हेल्थ का चल रहा है और उसमें इम्यूनाइजेशन, दवाइयां इत्यादि, डिवर्मिंग, ये सब करने का भी प्रावधान है जो हम राज्य सरकार के साथ में मिलकर करते हैं। लेकिन जो पशु एक जगह पर हैं तो सबको मालूम है, वेटनरी डॉक्टर को मालूम मुझे यहाँ जाना है, हमको ये भी मालूम है कि किस हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां पे सुविधाएं बहुत इजीली मुहैया हो जाती हैं। परंतु जब हम देखते हैं कि ये पैस्टलर्स हैं तो बहुत बार ये सुविधाओं का लाभ, इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का लाभ हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए अब हम लोग का ये प्रयास होगा पीएम गति शक्ति पर कि पैस्टरलिस्ट कहां कहां मूव कर रहे हैं।
हमारे अधिकारी मिलकर ये बात करेंगे कि आपका मूवमेंट प्लान क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं समझती हूँ निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं। अब उसको हमको ये देखना होगा कि कब आप मूव करते हैं। और एक जो हमारा नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन बना है, उसमें हर एनिमल को टैग करने की बात भी हुई है। अथ मौकस पे कोर वारियाहो तरक्की पसंद काश्तकारों पन्नन ख्यालातन हुंद इजहार। अथ मौकस पे आई यमन चैंपियन काश्तकारन सर्टिफिकेट्स ते दिन। मौकस पे आव ज़रई यूनिवर्सिटी हिंदिस कृषि रेडियो 86.6 FM इफ्तिताह करना। कृषि रेडियो 89.6 FM की सूरत में यूनिवर्सिटी की तरफ से वादी के किसानों की बहबूदी के लिए मंजरेआम पर लाया गया। कृषि रेडियो 89.6 FM सुनने वाले सामियों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। अमे अलावा आव कमर्शियल सेलेज बेलिंग यूनिट्स ते दास्तुलना। स्कॉट्स कश्मीर और खाइबर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड की वसातत से केली के गांधरबल शुहामा कैंपस में पहला कमर्शियल साइलेज बेलिंग यूनिट कायम किया गया। ये वादी कश्मीर में अपनी नौयत का पहला साइलेज बेलिंग यूनिट है, जो किसानों को सस्ती कीमतों पर बेहतरीन मयार का चारा फराहम करने में मदद करेगा। स्कॉट्स कश्मीर और खाइबर ग्रीन के ताउन से दूध की पैदावारी में खाते बेहतरी के साथ हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर को फरोग देने में मदद होगी। अथ मौकस पे आये खान बदोशन मुतलिक किताब ते अजरा करना। ज़रई यूनिवर्सिटी हिंदे तरफ बनाना आमज डॉक्यूमेंट्री ते आई रिलीज करना। मौकस पे तकरीर करान मुन जनाब मनोज सिन्हान जे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी सजो कोशिशों सत आव मुल्कस मज ज़रई मैदानस मज अख नौ इनकलाब त अम इनकलाबुक अख प्रोग्राम छ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट युस जम्मू कश्मीरस मज अमलावना आव। अख प्रोग्रामस मज 29 प्रोजेक्ट दर दस निन आमद यम से जमींदारन त परमितन लिखमितन बेरोजगार नौजवानन रोजगारिक नई नई वसाइल पैदा गछन। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक पूरे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आई है। बीज से लेकर बाजार तक का जो सपना दशकों से करोड़ों किसानों ने पाला था, वह लगभग साकार होने लगा। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, आमदनी के नए स्थायी स्रोत निर्मित करने, किसान कल्याण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। फसल बीमा योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, किसानों की जोखिम कम हो और विशेष रूप से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ताकतवर हो, इसकी कोशिश हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए किसान भाइयों को 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जा रहे हैं। पारंपरिक खेती से हट करके कैसे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, इस पर भी विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। और जब तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो 14 के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट 6 गुना से ज्यादा पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, एग्री इंफ्रा फंड जो है, इससे यहां भी अनेक किसान उसका लाभ उठा रहे हैं और देश भर के अनेक किसानों ने इसका लाभ उठाया है। दलहन, तिलहन, मिलेट की खेती में भी देश में क्रांति आई है और क्रेडिट अधिक से अधिक फार्मिंग की ओर जाए, किसानों तक पहुंचे, इसका विशेष प्रयास हुआ है। स्कॉट्स ने अपने कार्यक्रम का थीम जो रखा है, कोल्ड वाटर फिशरीज, ए गेम चेंजर इन J&K। यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम इनपुट और अधिक आमदनी, क्लाइमेट चेंज के खतरों से सुरक्षा के साथ कोल्ड वाटर फिशरीज का उद्देश्य और इससे जुड़े सभी परिवारों की आमदनी में वृद्धि, मैं समझता हूं कि ये उन्हें इंपावर करेगा
वैसे आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लाइव स्टॉक और फिशरीज का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये दोनों सेक्टर मिलकर हमारे एसजीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। विविध जलवायु, उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधनों के साथ जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर विशेष रूप से लाइव स्टॉक और फिशरीज के लिए एक आदर्श और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ट्राउट और कार्प जैसी प्रजातियां न केवल स्थानीय आबादी के लिए बल्कि मैं मानता हूं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी योगदान देती हैं। एक बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आकर्षित करती हैं। मुझे लगता है कि सेक्टर से जुड़े ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक कीपर्स या हमारे चरवाहे भाई जो हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से हमारे पशुधन का पालन पोषण किया है, उन्हें नई व्यवस्था मिले, सुविधाएं मिले, संसाधन मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो सकता है, इस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज ने मिलकर के काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल पहले एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर 29 परियोजनाएं उसके लिए चिन्हित की गई हैं। मेरे पास समय नहीं कि मैं उसके विस्तार में जाऊं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही सोच समझ करके ये परियोजना बनी और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है यहाँ की जीएसडीपी में, मैं मानता हूं कि इस परियोजना के समाप्त होने के बाद लगभग दुगुना हो जाएगा। इसमें 2.62 हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। इन 29 परियोजनाओं में इसका लक्ष्य हमने तय किया है, इनके जीवन को कैसे हम बदल सकें। अगर जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना है, कई लोग कई तरह की बात करते हैं। हाँ, टूरिज्म का योगदान है, इंडस्ट्री का योगदान है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान हो सकता है और इसलिए हम लोग इस पर पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अथ मौकस पर तकरीर करान वोन मेहमान खुसूसी जनाब पुरुषोत्तम रूपालन जे मरकजी सरकार यह कोशिश हमेशा रोजमज जम्मू कश्मीर जमींदार गसन पन्निस कामि कारस मन जदीद तकनीकन हुंद इस्तेमाल करित पनुन पैदावार बढ़ावन ताकि तिम सपदन पूर पट मुस्तफीद। खास कर डेयरी फार्मिंग तो गाड़ पालनस पे जोर दिन अमे अलाव खान बदोश तबकन हिंस पापरजयी बापत मरकजी सतहस पे इकदाम तुलने। मित्रों, यहाँ फिशरीज के बारे में भी कई बातें हुई। यहाँ कितने नए नवाचारों को हमने लोकार्पित भी किए। साइलेज का काम यहाँ शुरू हुआ है, फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, कई सारे नए नए विषय अब यहाँ शुरू हो रहे हैं। उन सारे को समेटते हुए मैं 2 चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज ये फोकस विषय रहा है। अब वो चाहते हैं कि इनके जरिए ही हम देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी थी कि इसे पिछले बजट में सिन्हा जी देश आजाद होने के बाद 2014 तक हमारे फिशरीज सेक्टर में 3,680 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। टोटल खर्च भारत सरकार का 3,680 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने ये मत्स्य विभाग अलग स्वतंत्र मंत्रालय बनाया और हमें एक योजना दी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली एक योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ है। अकेली एक योजना, ब्लू रिवॉल्यूशन 3,000 करोड़ का। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिशरीज सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, तो हमारे फिश लैंडिंग सेंटर हो और उनमें कोल्ड स्टोरेज हो, उसके मार्केटिंग हो। हमारा एक लक्ष्य है ऐसा कि ये
हमारा में एक कहावत चलती है, किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ और वहां अस्त व्यस्तता होगी, गंदगी होगी, तो लोग बोलते हैं कि ये क्या फिश मार्केट करके रखा है। अब इसको खत्म करना है और फिश मार्केट ऐसे बनाने हैं कि खरीदने वाले ना आए, देखने वाले भी घूमने के लिए आए, बच्चों को लेकर दिखाने के लिए आए, ऐसे फिश मार्केट बनाने हैं। और ऐसा नमूना का फिश मार्केट यहाँ बनाने का प्रोजेक्ट हमको भेज दीजिए, हम इसको अप्रूव कर देंगे, आप बनाएंगे। वो आपके यहाँ टूरिस्ट प्लेस में उसका नाम हो, मार्केटिंग प्लेस के नाम पे तो वही हो, मगर लोग वहां देखने के लिए आए। उसी प्रकार का फिश मार्केट बनाने में अभी मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास भारत सरकार की ओर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर ये पिछले 10 साल में 38,000 करोड़ रुपए इस फिशरीज सेक्टर में हमने निवेश किए हैं और इनका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। और खास करके इनलैंड फिशरीज का यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ कोल्ड वाटर में ट्राउट फिश जैसी बहुत महत्वपूर्ण फिश यहाँ प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने पिछले अपने बजटीय प्रवचन में 5 एक्वा पार्क देश में मंजूर करने का ऐलान किया है। मैं मेरे विभाग की ओर से वो 5 में से एक जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब हमारा मानना है कि पशुपालन आप सब लोगों ने कई पीढ़ियों से आप कर रहे हैं। पशुओं को लेकर गए, फिर जब मौसम ठीक है तब तक ऊपर रहे, मौसम में बदलाव आते ही आप नीचे आ जाते हैं, ऐसे आते जाते रहे और अब पशुपालन होता रहा। आपने पशुओं की नस्लों को, अपने देशी नस्लों को बचाए रखा है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब इसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रयोग करें। हमारे इस वैक्सीनेशन के प्रयोगों को आप इसका लाभ लीजिए। आपने इंश्योरेंस के बारे में इश्यू उठाया है, हमने इसको सरल कर दिया है। पहले इसमें कई अलग अलग था, एससी एसटी के लिए अलग प्रीमियम था, बीपीएल एपीएल के लिए अलग प्रीमियम था, पशुओं के नस्ल के मुताबिक भी अलग प्रीमियम था। और ऐसी जटिल प्रक्रिया हमारे पशुपालक कहां समझने वाले थे, उनको इतना जानकारी और इतना टेक्निकल वो आदमी है ही नहीं, इसलिए हमने उसको प्लान कर दिया है। 15% ही प्रीमियम पशुपालक को देना है, कोई भी पशु हो, कितने भी पशु हो, उनको 15% ही देना है। बाकी का जो प्रीमियम बचेगा वो स्टेट और नेशनल मिलके उसकी पूर्ति कर देंगे। तो फ्लैट रेट कर दिया है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए उसको करना। उसकी यूनिट में भी हमने बढ़ोतरी कर दी है, इसके कारण आपके ज्यादा पशु इसमें कवर हो जाएंगे। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो उसी में आपकी जरूरत के मुताबिक हम इसमें जरूरी बदलाव भी करके, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो स्कीम है, उसी तहत की स्कीम एनिमल हस्बेंड्री में भी हम देने के लिए तैयार है और फिशरीज के लिए भी हमने प्रायोगिक रूप से शुरू कर दिया है। उनको भी मैं यहाँ भेजूंगा कि आपके प्रदेश में उसके लिए काम करने का वो शुरू करें। तो उन फिशरीज के किसानों को भी, मछुआरे भाई बहनों को भी उनका बेनिफिट देने का हम प्रयास करेंगे। तो ये इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, नवाचार मिलेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आए हैं उनका बेनिफिट लेते हुए हमारे पशुपालक अपना पशुपालन करें तो आज हम दुनिया में दूध उत्पादन में नंबर 1 है और हमारे और 2 नंबर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम अभी 2.5-3 लीटर वाले पशु से नंबर 1 है, अगर हमारी एवरेज हम 10 लीटर तक की कर सकते हैं तो फिर अगले 100 साल तक भारत नंबर 1 पे अपना रुतबा रख सकता है। ये इसकी ताकत है। और ये हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और ये फिशरीज सेक्टर है साहब, वो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है। उनके लिए प्रोटीन, विटामिन, इनका सोर्स तो यही है, घी, दूध, मीट, अंडे,
ये मछली ये सब उनके लिए हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अथ मलस मज जरई यूनिवर्सिटी हिंदो मुख्तलिफ डिवीजनों अलावा प्राइवेट सतहस पर मुख्तलिफ किस्मन हिंद सब्जी बेल तो मुख्तलिफ मेव कुलेन हिंद वारिया स्टॉल कायम करना आमत। कृषि दर्शन किस टीमस सहित कथ करान वोन अथ मलस मुतलिक डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमियन जे अम सहित जमींदारन जरई सेक्टरस मन जदीद टेक्नोलॉजी मुतलिक जानकारी फराहम सपदान। ये मल एजुकेशन नयम टेक्नोलॉजी एग्जिबिशन कम सीड मेला वो 9 वरी यम मल करान मगर अजुक मल यमुक हना जरा थीम डलित बंद यमुक मकसद आज तान हसा कोर गोड़ कोशिश सब्ज रेवल्यूशन खतर सब्ज रेवल्यूशन मज अलहमदुलिल्लाह सपद कामयाब पत कोर सफेद रेवल्यूशन पत वनकस सोन थ्रस्ट एरिया ब्लू रेवल्यूशन मतलब ये वो तुम वुचान ये स्टॉल नमत पे योत तान स्टॉल 13 मर 14 मर यमन मज सिर्फ तो सिर्फ एक्टिविटी ब्लू रेवल्यूशन एक्टिविटी सो गो गार्डन एक्टिविटी तो पता ये मौलुक आज इफ्तिताह कोर मरकजी मिनिस्टर जनाब रूपाला जी तमो वोन अगर एक्वा पार्क शूब तो सो शूब मज शूब सो शूब शेर कश्मीर जरई यूनिवर्सिटी बड़ बड़ खुशाइंद कत कि यूत असर रूद ये मौलुक मजीद यम जन योर लुक आय तिहंद खतर क्या खास ये मलस मज मे बसान अजिक वुचान अत मज हर कुन तबके ख्यालात के लुकन इंटरेस्ट आमुत लिहाज ख्याल थो तुम अगर शुरू वो कह स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप कर्म तमिक 24 स्टॉल तम स्टूडेंट मेंटोर कर्म तिमन स्टूडेंटन तरबियत दितमित तिहद आइडियाज निमित तम आइडिया तिहद नर्चर कर्म तिमन हैंड होल्डिंग दिसम तम वो तरह तरह के यह नव कार अख लड़का सह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड युम मस सह नवदन निश कोसमुत मस करान जमा तिमन डस्टबिन दितमित तम डस्टबिनस मज मस थवान बेन कॉकरन हज तीर यह 40 दोन मज डिग्रेड कर जमीन खतर सॉइल खतर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनावान ये मुरवजा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करान ततन सह करान ब्या बची वुचवन तुह तमिस डोन हंद गोलर डोन हंद गोलर मज वेस्टेज तम मज तम डाई बनोमुत उस डाई लेबोरेटरीजन मज बड़ कीमती मोलस पे जिथे पे वो तुह ट्राउट रेनबो ट्राउट सन पहचान रेनबो ट्राउट वो तान 2 क्विंटल एक दुकानदार सेल कोर्मुत लिहाजा गो यह मल टेक्नोलॉजी हावान पन रिसर्च योत हावान पन आउटरीच हावान बल्कि मलुक कारोबार कर प्लेटफॉर्म बनावा जरूरत यम कथिन यमन किसान मलन हुंद इनाकात गछि वक्त वक्त करने युन ताकि जमींदारन मेल जरई मैदानस मन जदीद टेक्नोलॉजी तो नवीन किस्मन हिंदन ब्यालन हिंद जानकारी वक्तस पे तो यह इक्तिसादी हालत सपदे बेहतर। दोस्तों यह सोन खास रिपोर्ट नयमिस मेगा किसान मेल शेर कश्मीर जरा यूनिवर्सिटी शालमरस मज मुनद कोर्मुत तथ पे मबनी यह तो अत मज खास कत ब्रोट कुन आई सो आई यह ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोब ये वाबस्त अत गि तरक्की मिल अत तरक्की दिन खतर बोड़ बार प्रोजेक्ट वनकस चलान सैनिस जम्मू कश्मीर मज सह गो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अत मज 29 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दरदस नीमत आम तो तथ मज एग्रीकल्चर तो बाकी मुंसलिक शोब इन प्रोजेक्टन हूँ भरपूर फायदे तुलन खास कर सन नौजवान गामन गुठन मज रोजान परमित लिखमित तिमन ज्यादा पहन फायदे तुलन यह उम्मीद कि ये प्रोग्राम की वसात यस जानकारी तह तान वाच तुम तुलिक अमुक हर तर तो सपदे मुस्तफीद वनकस युत इंशाल्लाह आइंद सपद तुम बे मुलाकात दियो वनकस पूरे कृषि दर्शन टीमस इजाजत तो बिहिव खुदाय सवाल। अस्सलाम वालेकुम।